तो गाइज अगर आप भी इन सभी शब्दों में कंफ्यूज हैं कि वॉइस प्रयोग करें या साउंड, सी प्रयोग करें या वॉच, हियर प्रयोग करें या लिसन, की प्रयोग करें या पुट, वेक प्रयोग करें या गेट, वी प्रयोग करें या क्राई, बिग प्रयोग करें या एल्डर, से प्रयोग करें या टेल, पिक प्रयोग करें या लिफ्ट, गो प्रयोग करें या विजिट, इन सभी शब्दों में अगर आप कंफ्यूज हैं, प्रयोग कब करें ये नहीं पता चलता, कब किस सिचुएशन में प्रयोग करें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको इन सभी शब्दों में जो भी डाउट है सब क्लियर होने वाले हैं। इसे वॉइस वर्सेस साउंड, ये दोनों का मतलब है आवाज, लेकिन वॉइस का मतलब होता है आवाज लिविंग के लिए, कोई सजीव के लिए। अगर यूं कहें आम भाषा में तो आप कहें किसी पर्सन का आवाज हो। और साउंड मतलब आप बोलते हैं आवाज जो नॉन लिविंग हो, मतलब निर्जीव हो, निर्जीव जिसमें कोई जान ना हो। इससे बारिश हो रही है आवाज हो रहे हैं, कोई बाजा बज रहे हैं वहां पर आवाज हो रहे हैं, या फिर कोई भी चीजों का आवाज हो तो वहां पर आप साउंड प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस स्पीकर का आवाज बहुत गजब का है तो बोलते हैं द साउंड ऑफ दिस स्पीकर इज रियली अमेजिंग। यहाँ पर साउंड प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर स्पीकर की बात, और स्पीकर नॉन लिविंग है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं तुम्हारा आवाज सुना तो बोलेंगे आई हर्ड योर वॉइस। अब यहाँ पर आवाज जो है, आवाज के लिए यहाँ पर वॉइस लग गया, और वॉइस का मतलब है आवाज। तुम्हारा आवाज सुनाती है, तुम्हारा जो है कोई पर्सन होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो इस व्यक्ति का आवाज के लिए आप वॉइस का प्रयोग करेंगे। इसे इसका आवाज अच्छा नहीं है तो मतलब इट्स साउंड इज नॉट गुड। अब इसका, ये इसका क्या है, हो सकता है कि कोई मशीन हो, कोई आप बोल सकते हैं कोई बॉक्स हो, कोई स्पीकर हो, उस स्पीकर का आवाज अच्छा नहीं है तो वहां पर आप बोलते हैं साउंड। तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, योर वॉइस इज सो गुड या वेरी गुड, ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉइस प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आवाज जो बात की जा रही है आवाज की, ये किसी पर्सन की जा रही है। जब पर्सन होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि वॉइस, और जब पर्सन नहीं होगा, जब निर्जीव चीजें होगा तो वहां पर आप साउंड प्रयोग करेंगे। सी वर्सेस वॉच वर्सेस लुक, ये बहुत ही कॉमन है और कई सारे लोगों को देखते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं कि जहां पर वॉच प्रयोग करना है वहां पर सी करते हैं, जहां पर सी प्रयोग करना है वहां लुक करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर बात यह है कि तीनों का मतलब देखना ही होता है, और लोगों को लगता है कि तीनों को हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग अलग सिचुएशन में तीनों को प्रयोग करते हैं। सी का मतलब है देखना, जो कि जनरली देखना होता है। जैसे आंख अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे ही, चाहे आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, बहुत सारी चीजें एक साथ देखेंगे, उसे आप कहते हैं सी। और वॉच का मतलब है देखना, जो कि घूमती चलती हुई चीज को देखना। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखना के लिए वॉच प्रयोग होगा क्योंकि वीडियो चल रही है, वीडियो रनिंग में है। और लुक का मतलब है देखना, जो एक नजर से देखना। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, एक नजर से देख रहे हो, एकदम जैसे बोल सकते हैं वीडियो देखना तो ये चलती हुई चीजों को देख रहे हैं। ऐसे आप कहें कि आप कोई पर्सन है और आप उस पर्सन को एक नजर से देख रहे हैं, जब आप एक नजर से देख रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा। ऐसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई पेड़ है और उस पेड़ को आप देख रहे हैं एक नजर से, ये कितना अच्छा पेड़ है, कितना हरा भरा है, कितना अच्छा लगता है देखने में, तो आप उससे देख रहे हैं। एक नजर से देख रहे हैं तो वहां पर लुक हो जाएगा। उसने कल एक वीडियो देखा, ही वॉच्ड अ वीडियो यस्टरडे। यहाँ पर वॉच लग गया, क्यों, क्योंकि वीडियो की बात है, चलती फिरती चीजों की बात है। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, आई सॉ यू इन द मार्केट। अब बाजार में बहुत सारे लोग थे, मेरा नजर तुम पर भी पड़ गया, मैंने तुम्हें भी देख लिया, लेकिन देखना नहीं चाहता, अपने ही देख गया। रोहित फोटो देख रहा है, या फोटो देख रहा था। रोहित वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। फोटो को जब भी लोग देखते हैं, एक नजर से देखते हैं, एक नजर से घूरकर देखते हैं, तो वहां पर आप लुक प्रयोग करेंगे।
अब आगे हैं हियर वर्सेस लिसन, और ये दोनों का मतलब है सुनना। अब कब किसका प्रयोग करें? हियर का मतलब है ना चाहते हुए सुनना, किसी निर्जीव चीजों का आवाज सुनना, वहां पर आप हियर का प्रयोग करते हैं। और लिसन का मतलब है चाहकर सुनना, मतलब आपके पास डिजायर हो, आप इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए और आप ध्यान से सुन रहे हैं, वहां पर लिसन होगा। तुमने उसकी बातों को सुना, यू लिसनड टू हिज वर्ड्स। यहाँ पर तुमने उसकी बातों को सुना मतलब चाहकर सुना, ध्यान से सुना, तो वहां पर लिसन आ गया। उसने गाड़ी की आवाज सुना, ही हर्ड द साउंड ऑफ वैन। यहाँ पर देखिए हर्ड उसने किया, मतलब ना चाहते हुए उसे सुनना पड़ा। बाजार में रहोगे तो बहुत सारे वैन चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, तो आवाज तो आएंगे ही। और ये वैन भी किसी निर्जीव चीजों का आवाज है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं वैन से जो आवाज निकलेंगे वैन निर्जीव है, उसका आवाज। अमित गाना सुन रहा था, अब गाना सुन रहा था तो क्या लगेगा? हियर या लिसन? यहाँ पर आएगा लिसन। अमित वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुन रहा था तो गाना सुनने की डिजायर था, ध्यान से सुन रहा था। इस प्रकार से कीप वर्सेस पुट, और ये दोनों शब्द का मतलब है रखना। जैसे कीप का मतलब है फिजिकली या नॉन फिजिकली, मतलब कोई ऐसा चीज हो जो कि आप चल फिर कर आप कोई काम कर रहे हैं। इससे कमरे में कई सारे सामान है, हटा करके आप एक जगह रख दिए तो फिजिकली हो गया। नॉन फिजिकली हो गया, इससे बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हारी बातों को रखा, तो बातों को रखा अगले तक पहुंचाया, वहां पर भी की प्रयोग करते हैं। और पुट का प्रयोग आप तब कर रहे हैं फिजिकली बात हो, सिर्फ फिजिकली। जैसे कि मैंने टेबल पर से किताब उठाया और मैंने जाकर के अलमारी में रख दिया, तो वो हो गया फिजिकली, तो वहां पर पुट आएगा। इसे इस मामले को अपने तक रखो। अब ये क्या है, फिजिकली या नॉन फिजिकली? ये नॉन फिजिकली है, तो यहाँ पर कीप आएगा। कीप दिस मैटर टू यू, मैंने अपने शब्दों को रखा। आई केप्ट माई वर्ड्स, मैंने अपने शब्दों को रखा, ये नॉन फिजिकली है। अब देखिए मैंने बेड पर कंबल रखा, आई पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड, या फिर आई केप्ट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। फिजिकली के लिए दोनों आ सकता है और नॉन फिजिकली के लिए सिर्फ कीप आ सकता है। वेकअप वर्सेस गेटअप, और ये दोनों का मतलब है उठना या जगना। इससे वेकअप का मतलब है जगना, लेकिन सिर्फ नींद खुल जाना। जैसे आप बेड पर हो और अचानक से आपका 3 बजे आंख खुल गया, तो वहां पर हो गया आप वेकअप। लेकिन गेटअप कब हुए? जब आप 5 बजे 6 बजे बिस्तर से उठ जाते हैं, तो उसे आप कहते हैं गेटअप। तो आई होप कि आप समझ गए। सेंटेंस देखिए, तुम लोग कल 8 बजे उठा, यू गोट अप एट 8 o'clock यस्टरडे, यू गोट अप एट 8 o'clock यस्टरडे, तुम लोग कल 8 बजे उठा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। यहाँ पर उठता हूँ मतलब मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। अब देखिए वो 6 बजे जगता है, मतलब वो आंख खोलता है 6 बजे, बिस्तर तो उसके बाद छोड़ता है। तो सेंटेंस बनेगा ही वेक्स अप एट 6 AM। यहाँ पर इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। वीप वर्सेस क्राई, और ये दोनों का मतलब है रोना। जिससे आप बोलते हैं वीप मतलब धीरे धीरे रोना, सिर्फ आंखों से आंसू निकलना। और आप अगर क्राई बोलते हैं तो जोर से रोना। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चे रोता है, जोर से रोता है ताकि 10 घर तक आवाज चली जाए, तो क्राई मतलब रोना, और वीप का मतलब भी रोना लेकिन धीरे से रोना। इससे बच्चे रो रहे थे, क्या लगाएंगे, क्राई या वीप? तो यहाँ पर लगाएंगे आप क्राई, कि चिल्ड्रन वर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे, वो रो रहा है। अब यहाँ पर अनसर्टन है, यहाँ पर अगर बच्चा है तो क्राइंग हो जाएगा, और अगर बड़े लोग हैं जो दुखी होने पर रोते हैं तो वहां पर वीप हो जाएगा। इससे भी लेडीज रोती है, गीत गाते हुए रोती है, उसके लिए भी कराया जाएगा। ही इज वीपिंग, वो रो रहा है, मतलब धीरे से रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, पता चल रहा है कि वो रो रहा है। श्वेता कल रोई, श्वेता क्राइड यस्टरडे। अब रोई तो वो जोर जोर से रोई, गीत गाते हुए रोई, जैसे कि कोई डेथ हो जाता है तो लेडीज रोती है। कॉस्टली वर्सेस एक्सपेंसिव, मतलब दोनों का मतलब है महंगा। जैसे कॉस्टली मतलब जब सस्ती चीजें महंगी फील हो, मतलब चीजों का दाम हो 100 रुपये और लिया जा रहा हो 500 रुपये, या फिर लिया जा रहा हो 200 रुपये, मतलब है तो सस्ती
लेकिन उसका दाम ज्यादा बता रहा है और मुझे महंगा लग रहा है, तो वहां पर हो जाएगा कॉस्टली। और एक्सपेंसिव मतलब कीमती चीजें जो रियल में कीमती हो, जैसे कि आप कार ले रहे हैं और आप 1 करोड़ का आप कार ले रहे हैं तो वो सच में कीमती है। आप 50 लाख का ले रहे हैं वो भी कीमती है, तो वहां पर एक्सपेंसिव हो जाएगा। यह मोबाइल महंगा है, दिस मोबाइल इज कॉस्टली, मतलब इसका जो दाम है इतना नहीं है जितना आप बता रहे हो, दाम कम है लेकिन आप बता ज्यादा रहे हो, तो वहां पर कॉस्टली हो जाएगा। बैग महंगा है, द बैग इज एक्सपेंसिव, मतलब रियली ये एक्सपेंसिव है, रियली इसका दाम इतना ही है और ये ज्यादा दाम का है। बैग ही मैंने ले लिया 10,000 का, तो ये क्या हो गया, बैग महंगा हो गया। बैग ही ले लिया मैंने 20,000 का, 30,000 का, तो ये महंगा हो गया। बाइक महंगा है, अब बाइक इज एक्सपेंसिव, मतलब इसका सच में दाम 2 लाख है। अब सच में दाम अगर इसका 2 लाख है तो वहां पर एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसका दाम जो बता रहे हो सच में सही है और ये कीमती है। अब से वर्सेस टेल वर्सेस स्पीक वर्सेस टॉक, और ये चारों का मतलब लगभग एक तरह होता है। आखिर कब प्रयोग करें? से का मतलब है कहना, जो सामान्यतः कुछ कहना होता है, कुछ जिससे आप किसी के पास गए और कुछ कह रहे हैं। टेल का मतलब है बताना, जो कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हो, मतलब कोई भी स्टोरी बता रहा हो तो एक्सप्लेन हो रहा है। और स्पीक मतलब बोलना, वो भी फॉर्मल रूप में, किसी ऑफिस में आप बोल रहे हो, कहीं पर आप स्पीच दे रहे हो, उसके साथ वहां पर स्पीक होता है। और टॉक मतलब बात करना, ये होता है इनफॉर्मल वे में, जब आप किसी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप बोलते हो, वहां पर टॉक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सुमन मुझसे बात करता है, सुमन स्पीक्स विद मी, या फिर आप कहें तो टू मी कर सकते हैं। वो रवि से बात करता है, ही टॉक्स टू रवि। उसने मुझसे कुछ कहा, ही सेड टू मी समथिंग। मैं एक कहानी बताया, आई टोल्ड अ स्टोरी, टेल का V2। वो मुझे सब कुछ बताती है, शी टेल्स मी एवरीथिंग। तो आई होप कि आप समझ गए कि चारों का प्रयोग किस किस रूप में, किस सिचुएशन में करना है। अब आ गए सेंड वर्सेस डिस्पैच, और ये दोनों शब्द का मतलब है भेजना। सेंड का मतलब है भेजना, लेकिन संदेश या किसी इंसान को भेजना, कोई काम है मैंने किसी इंसान को भेज दिया तुम्हारा मदद करने के लिए। और डिस्पैच का मतलब है कि किसी सामान को भेजना, जैसे कोरियर से सामान आता है तो वहां पर आप डिस्पैच कहते हैं। मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा, आई विल सेंड यू विद हिम। उसके साथ भेज दूंगा मतलब क्या, यू कौन है, यू पर्सन है। क्या तुमने उसे संदेश भेजा, डिड यू सेंड हिम मैसेज, तो संदेश भेजने की बात हो रही है, सेंड आ गया। मैंने तुम्हें एक बैग भेजा है, आई हैव डिस्पैच्ड यू अ बैग। यहाँ पर डिस्पैच हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैग सामान है, मेरा सामान कंपनी ने भेज दिया। द कंपनी डिस्पैच्ड माई गुड्स, मतलब मेरा सामान, तो कंपनी ने भेज दिया, कोरियर के द्वारा भेज दिया, तो भेजना के लिए डिस्पैच आ गया। अब है पिक वर्सेस लिफ्ट, और ये दोनों का मतलब है उठाना। पिक का मतलब है ऐसी कोई सामान जो हल्की हो, उसे उठाने के लिए आप पिक करते हैं। और लिफ्ट का मतलब है कोई ऐसी चीजें जो बहुत भारी, उसे लिफ्ट करते हैं। जैसे आप किसी इंसान को आप उठाते हैं, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो और आपको कोई आपको रास्ते में हाथ दिया, आपने रोका और उसे उठा लिया, तो वहां पर आपने कहा कि मैंने उसे पिकअप कर लिया, तो वहां पर वो अलग चीजें हैं, लेकिन हल्की सामान उठाने के लिए आप पिक और भारी चीज उठाने के लिए लिफ्ट। इस बैग को उठाओ, तो बैग ज्यादा भारी नहीं है, तो पिक दिस बैग। मैंने वहां से मोबाइल उठाया, आई पिक द फोन फ्रॉम देयर, तो मोबाइल उठाया, मोबाइल ज्यादा भारी तो होता नहीं है। किरण ने बस को उठा लिया, अब बस को उठा लिया तो बस तो बहुत भारी है, तो किरण लिफ्टेड द बस। किरण कार उठाने जा रही है, किरण इज गोइंग टू लिफ्ट द कार, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। गो वर्सेस विजिट, और ये दोनों का मतलब है जाना। गो का मतलब है जाना, जो कि आप बार बार जाना, नॉर्मली जाना करते हैं, जैसे आप स्कूल रोज जाते हैं तो गो हो गया। आप रोज मैदान में खेलने जाते हैं तो गो हो गया। लेकिन विजिट का मतलब जाना कब होता है, जैसे आप कहीं घूमने गए, आप चले गए आगरा ताजमहल देखने, आप चले गए लाल किला देखने, आप चले गए बुर्ज खलीफा देखने, आप चले गए कहीं पर आप चले गए घूमने के लिए, जहां पर आप कहीं कहीं आप जाते हैं, तो वहां पर विजिट हो गया। जैसे रवि स्कूल जा रहा है, रवि इज गोइंग टू स्कूल,
तो यहाँ पर गो हो गया। लेकिन यही अगर डीएम स्कूल आ रहे हैं तब डीएम के लिए विजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डीएम ने उस स्कूल को विजिट किया, ऐसा आपने पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में। मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विथ फ्रेंड्स। यहाँ पर गो हो गया क्योंकि मैं नॉर्मली जाता हूँ। हम लोग लाल किला जाएंगे, वी विल गो टू द रेड फोर्ट। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो? हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। लाल किला जाएंगे, यहाँ पर गो लिखा हुआ है। अगर आप लाल किला के पास या आपके आसपास में घर है और आप रेगुलर जाना आना होता है टहलने के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप का घर दूर है और आप कभी कभी जाते हो, यहाँ पर गो की जगह पर आप विजिट करते हैं। अब एल्डर वर्सेस बिग या बिग वर्सेस एल्डर, ये दोनों का मतलब है बड़ा। बिग का मतलब है बनावट में बड़ा होना चाहिए और एल्डर का मतलब है उम्र में बड़ा होना चाहिए। जैसे कि कोई लंबा सा पोल है, एक लंबा सा खंबा है, तो वहां पर बनावट में बड़ा है। एक लंबा सा टावर है तो बनावट में बड़ा है, लेकिन कोई उम्र में बड़ा है। जैसे मेरा उम्र है 25 और किसी का उम्र है 30, तो यहाँ पर हमसे ये 30 साल का, मतलब 30 साल का ये है तो हमसे ये 5 साल का बड़ा है। उम्र में बड़ा हो गया 5 साल, तो वहां पर बड़ा के लिए जो शब्द लिखेंगे वहां पर एल्डर लिखेंगे, ना कि बिग। यह बड़ा कमरा है तो बनावट में बड़ा है। दिस इज अ बिग रूम। वो बड़ा फोन था, दैट वॉज अ बिग फोन, मतलब वो बनावट में बड़ा था। रवि मेरे भाई हैं, रवि इज माई एल्डर ब्रदर, रवि मेरे बड़े भाई हैं। इस प्रकार से करें। रिया उसकी बड़ी बहन है, रिया इज हर एल्डर सिस्टर। तो यहाँ पर बड़ी या बड़ा के लिए एल्डर लगाया क्योंकि यहाँ पर उम्र में बड़े से बात हो रही है। स्विम वर्सेस फ्लोट, ये दोनों का मतलब है तैरना। फ्लोट का मतलब है तैरना जिसे जन्मजात तैरना आता हो, और स्विम का मतलब है तैरना जो सीखने पर तैरता हो। जैसे हम लोग, इंसान सीखता है पहले तब तैरता है, अगर ऐसे ही तैर पानी में चले जाए तो डूबकर मर भी जाता है। तो फ्लोट का मतलब होगा जैसे कि मछली तैरती है, सांप तैरते हैं, जन्मजात तैरना आता है। मछली तैर रहा है, फिश इज फ्लोटिंग। सांप तैर रहा है, द स्नेक इज फ्लोटिंग। हम लोग तैर सकते हैं, वी कैन स्विम, इसलिए आप कहते हैं ना स्विमिंग पूल जहां पर नहाते हैं लोग। रवि तैरने की कोशिश कर रहा था, रवि वॉज ट्राइंग टू स्विम, वो तैरना सीख रहा था। तो जो जन्मजात तैरना जानता हो फ्लोट, और जो सीखने पर जानता हो स्विम। रूफ वर्सेस सीलिंग, और दोनों का मतलब है छत। रूफ का मतलब है छत जो ऊपर का भाग हो, जिसके ऊपर मकान बना दिए जाते हैं एक और सीलिंग का मतलब है छत जो छत के नीचे का भाग हो, जहां पर आप पंखा टांगते हैं, हैंग करते हैं, वो सीलिंग होता है। वो छत पर चढ़ रहा था, ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, या आप भी कर सकते हैं आप। रवि छत पर खड़ा था, रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, तो ऊपर खड़ा था। पंखा छत पर लगा हुआ है, तो द फैन इज सेट इन द सीलिंग, मतलब छत में लगा हुआ है तो मतलब सीलिंग में लगा हुआ है। आकाश छत की पुताई कर रहा है, आकाश इज पेंटिंग इन द सीलिंग, या पेंटिंग द सीलिंग, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इन को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इससे आ रहा है मतलब कि छत के ऊपर का भाग कर रहा है, जो जहां पर कि पंखा लटकाए जाते हैं, तो वहां की पुताई कर रहा है, इस वजह से सीलिंग है। So guys, thanks for watching. That's all for today.